नमस्कार दोस्तों जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से भाजपा महाकुंभ पर सियासत कर रही है। उनके अंदर अपनी सियासत चमकाने की इस कदर होड़ मची हुई है कि कैबिनेट की बैठक लखनऊ के बजाय प्रयागराज में करवाई गई। जी हाँ, योगी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हुई। आस्था के स्थान को राजनीति का केंद्र बनाया गया। हालांकि इससे भाजपा की फजीहत हो रही कि कम से कम प्रयागराज जैसे पवित्र धाम को राजनीति से दूर रखा जाए। वहीं अखिलेश यादव ने भी इसकी आलोचना की है और भाजपा की इस राजनीति पर फटकार लगाई है। अखिलेश ने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। आखिर भाजपा ऐसा करके क्या पॉलिटिकल संदेश देना चाहती है? सबसे पहले आपको अखिलेश यादव का बयान सुनाते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। तो इस तरह से अखिलेश यादव ने भाजपा की इस राजनीति की आलोचना की है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि भाजपा समाजवादी पार्टी को सनातनियों का दुश्मन बताती रहती है ताकि हिंदुत्व की राह पर उनकी इमेज मजबूत हो जाए। अभी मकर संक्रांति के मौके पर जब अखिलेश यादव ने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई थी तब भाजपा को बड़ी मिर्ची लगी थी। फिर सवाल करने लगी कि आखिर अखिलेश कब संगम में डुबकी लगाएंगे। अब अखिलेश ने इसका जवाब भी दे दिया है, सुनाते हैं आपको बयान। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। इस तरह से अखिलेश ने भाजपा को दो टूक जवाब दे दिया है कि आस्था वाली जगह पर दिखावे की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती, ऐसा सिर्फ भाजपा करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भाजपा धर्म कार्ड खेलने का कोई भी मौका नहीं गंवाती है। आस्था के धाम पर अपनी सियासत चमकाने की पूरी कोशिश करती है, मगर भाजपा उल्टा औधे मुंह गिर भी जाती है। लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा लेकर पूरा चुनाव भुना, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो उसका धर्म कार्ड काम नहीं आया। फिर भी इससे सीख लेने की बजाय धर्म की राजनीति ही अलाप रही है। महाकुंभ में सनातनी वोटर्स के बीच अपनी इमेज मजबूत करने में लगी हुई है। बीजेपी और यूपी सरकार की पूरी कोशिश है कि महाकुंभ को मेगा इवेंट बनाया रखा जाए ताकि इससे फायदा मिल्कीपुर उपचुनाव के साथ साथ यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में भी मिले। बीजेपी हमेशा से धर्म के सहारे चुनाव जीतने में यकीन रखती है और वो ऐसा करती नजर आती है, मगर लोकसभा चुनाव में भाजपा का धर्म कार्ड नहीं चल पाया। अयोध्या, सीतापुर जैसी धार्मिक सीटों पर पटखनी खानी पड़ी, लेकिन ठोकर खाने के बाद भी भाजपा महाकुंभ के सहारे 2027 का चुनाव भुनने की कोशिश में है। मगर कहा जा रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में भाजपा की धर्म वाली राजनीति सफल नहीं हुई, वैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा औंधे मुंह गिरेगी। फिलहाल दोस्तों, खबर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। इस खबर को आप भारत एक सोच पर देख रहे थे। मेरा नाम शिवानी पांडे। नमस्कार।